हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या होता है इस चीज़ को समझे थे। आज उसी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का जो यूज़ आता है हमें, हमारा कहाँ यूज आएगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा ये न्यूमेरिकल है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड हैज स्लोप 3। तो ध्यान से समझेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है इस चीज को भी हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार फिर से कर लेते हैं डिस्कस। मान लेते हैं ये हमारा x और y एक्सिस है, ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है L। तो ये स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल a,0 पे ये कट कर रहा है और y एक्सिस को 0,b पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा और ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे ये हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट हमारा कुछ नहीं है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन हमारा x और y एक्सिस को कट करता है। तो इस चीज को भी हम लोग समझे थे। तो इंटरसेप्ट हमारा मतलब वही जिस पॉइंट पे हमारा स्ट्रेट लाइन कट करता है, तो इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है और दिया हुआ वो स्ट्रेट लाइन जो है कट कर रहा है इंटरसेप्ट 7 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर 7 यूनिट का उसका इंटरसेप्ट है। इसका मतलब वो लाइन वाई एक्सिस को जो कट करेगा 7 पे कट करेगा, यानी कि 0,7 वो पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है हमारा, तो वो पॉइंट जो होगा 0,7 होगा। ठीक है। और दूसरी बात, इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट है, इसका मतलब वो कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब +7 होगा, तो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा। इस बात को भी समझेंगे। तो फॉर्मूला से तो हम लोग तुरंत सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना करके भी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं अपने सवाल को। फॉर्मूला पे तो तुरंत बन जाएगा। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक स्लोप दिया हुआ है लाइन का हमारा और जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी दिया हुआ है। इंटरसेप्ट का मतलब वही हुआ कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को जो कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा दिया हुआ है। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो वहां से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। m हमारा स्लोप है, x नॉट वाई नॉट हमारा वो पॉइंट है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस को 0,7 पे कट कर रहा है। अभी हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का डायग्राम भी बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कह रहा है इंटरसेप्ट है 7 यूनिट का y एक्सिस पर, यानी कि y एक्सिस को वो 0,7 पर कट कर रहा है। ऊपर क्यों कट कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ प्लस कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग +7 मानेंगे। अगर यहाँ -7 लिखा रहता तो नेगेटिव y एक्सिस पे हम लोग कट करते पॉइंट को, या ऐसा लिखता इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अगर ऐसा लिख देता तब भी हम लोग निगेटिव y एक्सिस पर वो पॉइंट को लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट मतलब +7, तो +7 तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर आएगा। तो हमारा वो पॉइंट हो गया 0,7 जिससे हमारा लाइन पास कर रहा है। तो मान लेते हैं हमारा लाइन कुछ इस प्रकार का पास कर रहा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, 0,7 से पास कर रहा है, इसका स्लोप दिया हुआ है हमें 3, यानी कि m बराबर 3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस सिंपल सा है, y नॉट का वैल्यू हो जाएगा 7, x नॉट का वैल्यू हो जाएगा 0 और स्लोप हमारा दिया हुआ है 3। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो y बराबर हमारा 3x + 7 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है। यहाँ पे बस ध्यान देना है, इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस को जो कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा 0,7 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो 0,7 होगा। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे होगा, क्योंकि यहाँ 7 यूनिट लिखा हुआ। अगर -7 यूनिट लिखा रहता तब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होता। या ऐसा लिखता 7 यूनिट ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तब भी हम लोग नीचे कट करते वो पॉइंट को। तो यहाँ यानी कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे वो पॉइंट लेना है, तो यानी कि वो पॉइंट हमारा 0,7 हो जाएगा। और स्लोप दिया हुआ है 3, स्लोप दिया हुआ है 3, तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग लगाए। पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि हर जगह लग सकता है, हर सवाल में लग सकता है। इस चीज को आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन पे, ये फॉर्मूला पे हम लोग पॉइंट रखे
और हमारा आंसर आ गया y बराबर 3x + 7। तो फॉर्मूला पे तो बस तुरंत सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे, उसका भी यूज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, फिर पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप का भी यूज़ यहाँ पर हम लोग करना सीखेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। अब चलिए ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, मतलब वो ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन का एग्जैक्ट कैसा बनेगा वो तो हम लोग ग्राफ बनाए थे, रफ डायग्राम बनाए थे। अब हम लोग फिर से उसको समझेंगे कि हमें कैसे बनाना है ग्राफ, क्योंकि आगे बहुत यूज आएगा। बिना ग्राफ बनाए स्ट्रेट लाइन का हम लोग सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग पहले उस चीज को सीखेंगे। तो यहाँ गौर से समझेंगे, इंटरसेप्ट है 7 यूनिट, यानी कि y एक्सिस को 0,7 पे कट कर रहा होगा, ये तो क्लियर है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है y, अगर x इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब x एक्सिस को वो कट कर रहा है लाइन, y इंटरसेप्ट है इसका मतलब y एक्सिस को कट कर रहा है। कुछ नहीं दिया है तो पॉजिटिव y होगा, अगर लिखा रहता निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो हम लोग नीचे लेते वो पॉइंट, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो 0,7 वो पॉइंट होगा जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अब स्ट्रेट लाइन आप लोग के दिमाग में आ सकता है, यहाँ पे उस चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो पॉइंट 0,7 है, ये 0,7। तो हो सकता है आपके दिमाग में कि ऐसा भी तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है हमारा, क्योंकि 0,7 से पास करने वाला तो दोनों लाइन हो सकता है। इस पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट में कौन सा लाइन होगा इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो स्लोप दिया हुआ है हमारा 3, स्लोप m का वैल्यू दिया हुआ है 3, m3 यानी कि स्लोप का वैल्यू 3। इसका मतलब क्या, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। ध्यान देंगे 3 एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अगर स्लोप -3 दिया रहता तो उस चीज को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ स्लोप 3 दिया हुआ, इसका मतलब स्लोप हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप के लिए हम लोग डायग्राम समझे थे कैसे बनता है। पॉजिटिव स्लोप का जो डायग्राम होता है स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा कुछ ऐसा इंक्लाइंड होता है। ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, हमेशा राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है। मेरे हाथ को देखेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा ऐसे इंक्लाइंड होगा, मतलब राइट की तरफ। वही अगर निगेटिव स्लोप होता है तो लाइन ऐसे इंक्लाइंड होता है, कुछ इस प्रकार का। अभी उस चीज को भी समझेंगे। पॉजिटिव स्लोप मतलब हम लोग समझे थे, स्लोप अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थीटा 90 डिग्री से कम है। तो हमेशा पॉजिटिव स्लोप का जो लाइन बनेगा वो हमेशा राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री से एंगल कम बनाएगा। वही अगर निगेटिव स्लोप का लाइन रहता, कि स्लोप अगर निगेटिव होता तो वो लाइन कुछ ऐसा बनता। गौर करेंगे, ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है, ये लाइन जो है ऐसे की तरफ, ये हाथ देखिए ऐसे की तरफ इंक्लाइंड है राइट की तरफ। तो ये एंगल जो बनाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये लाइन जो एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। और हम लोग समझे थे अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो tan थीटा हमारा निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप हमारा निगेटिव होगा। तो निगेटिव स्लोप का लाइन हमेशा ऐसा इंक्लाइंड होता है, मतलब इस तरह से, और पॉजिटिव स्लोप का लाइन हमारा हमेशा राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमारा ये वाला डायग्राम नहीं होगा, ये वाला लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा हमारा एक्स एक्सिस के साथ वो ग्रेटर देन 90 बनाएगा, और ये वाला जो बनाएगा लेस देन 90 बनाएगा। थीटा लेस देन मतलब 90 मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो ये वाला लाइन का स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 3 दिया हुआ है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो स्लोप पॉजिटिव है। तो ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ये वाला जो लाइन है जिसको हम लोग क्रॉस किए हैं इसका स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, तो 0,7 से पास कर रहा था, तो दो लाइन में से हम लोग को डाउट था कि कौन होगा, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है और हमारा स्लोप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव। तो ये जो लाइन हमारा फाइनल बनेगा L इस तरह का बनेगा। इसका जो स्लोप M है ये हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप का जो लाइन होता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा सवाल आएगा जहां पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है, ग्राफ बनाना सीखना है।
तो स्लोप की मदद से हम लोग सीखेंगे, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा लाइन जो है हमेशा राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा इस तरह। ये स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर है तो ये राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा। मेरे हाथ को देखें, राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा। वही अगर स्लोप निगेटिव होता तो वो लाइन ऐसे इंक्लाइंड होता इधर की तरफ। तो स्लोप अगर निगेटिव होगा तो ये वाला लाइन बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर वाला लाइन बनेगा। 90 डिग्री से एंगल कम, इसका 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल। तो इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग। अब ये हमारा डायग्राम एग्जैक्ट बन गया है, पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म के फॉर्मूला पे रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। इसके ऊपर हम लोग एक सवाल और करेंगे, इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए सवाल थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री with x axis and cuts an intercept of 7 units on the negative डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पहले थोड़ा देर आप लोग वीडियो को रोकें और सवाल को पढ़ें। सवाल बहुत इजी है, सवाल में कुछ नहीं है। कह रहा है हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 75 डिग्री का एंगल बना रहा है विद x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है और कट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ 7 यूनिट ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। कुछ नहीं है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम अगर हम लोग बना लेंगे तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है 7 यूनिट ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि इस बार जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 0,-7 होगा, क्योंकि ये जो कट कर रहा है इंटरसेप्ट 7 यूनिट ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। हम लोग जानते हैं ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन होता है y एक्सिस का, ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर राइट वाला पॉजिटिव x होता है, इधर लेफ्ट वाला निगेटिव x होता है। तो ये 7 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि जरूर कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा होगा, तो वो पॉइंट 0,-7 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर हमारा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। सॉरी, y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होता है और नीचे है तो इसलिए -7। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें पता चल गया जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है 75 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा x एक्सिस के साथ। समझेंगे इस चीज को थोड़ा। x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, कहे या नहीं कहे। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इस चीज में हम लोग समझे थे कि एंगल जो हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन थीटा जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो कहे या नहीं कहे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग वहां पे फाइनल डायग्राम अपना बनाएंगे। तो मान लेते हैं लाइन कुछ ऐसा होगा, वो 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। गौर करेंगे 75 डिग्री 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना। 75 डिग्री है, 75 डिग्री थीटा, 75 डिग्री वो तो 90 डिग्री से कम है ना। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होता तो वो लाइन हमारा कुछ ऐसा बनता। वो लाइन 90 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल बना रहा था तो लाइन हमारा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होता। लेकिन ये 75 डिग्री एंगल बना रहा है, 75 डिग्री 90 डिग्री से कम है, इसलिए उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो वो लाइन जो है हमारा राइट की तरफ हमारा इंक्लाइंड होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ झुका हुआ होगा, इधर झुका हुआ होगा। तो ये हमारा लाइन है, ठीक है।
तो सिंपल है, हमारा फिगर बन गया। इस पॉइंट से हमारा पास करेगा लाइन, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जरूर हमारा लाइन कुछ ऐसा बना होगा। ये एंगल हमारा देखें आप लोग गौर से, थीटा जो है 75 डिग्री है। आप लोग के दिमाग में एक चीज और आ सकता है कि लाइन हमारा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 0,7 से पास करने वाला लाइन तो 0,-7 से पास करने वाला लाइन तो ऐसे भी हो सकता है। ये लाइन भी 0,7 से पास कर रहा है, 0,-7 से। लेकिन इसका अगर आप लोग देखें थीटा, तो लाइन हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करेंगे। ये थीटा तो 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये लाइन जो है 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है, लेकिन हमारा 75 डिग्री का एंगल बनाना, तो 75 तो 90 से कम हुआ, तो लाइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। ये लाइन हमारा नहीं होगा, क्योंकि 0,-7 से पास करने वाला लाइन ये भी है, लेकिन ये जो एंगल बनाएगा हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ये 90 से ज़्यादा बना देगा, इसलिए ये लाइन हमारा नहीं होगा। हमारा फाइनल फिगर वो बनेगा। तो इसलिए आप लोग भी जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो हर तरह से लाइन को बनाकर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन लाइन हमारा एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि डायग्राम को बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एंगल देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, उस हिसाब से हम लोग लाइन को बनाएंगे। स्लोप इसका पॉजिटिव होगा तो लाइन हमारा इधर की तरफ इंक्लाइंड होगा, इस तरह करके। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम हम बना लिए हैं। फॉर्मूला होगा हमारा y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। ठीक, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इसमें हमें पॉइंट पता होगा, स्लोप पता होगा। तो पॉइंट तो हमें पता है, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है जो कि 0,-7 है। बस हमें स्लोप पता चल जाए इस लाइन का तो हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्लोप यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं स्लोप बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो m बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा, तो tan 75 डिग्री। ठीक, tan 75 का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं इस चीज को। जब भी tan 75 होगा तो tan 45 प्लस 30 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस बी का, tan 45 प्लस tan 30 बटे में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1 प्लस 1 बाई √3। यहाँ तो छोटा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। इस ग्राफ को मिटा देंगे और यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ग्राफ को आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा tan 45 का वैल्यू 1, स्लोप का वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस tan 30 का मान 1 बाई √3, 1 माइनस tan 45 का मान 1 और tan 30 डिग्री का मान 1 बाई √3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। यहीं छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, रेशनलाइज कर दें अगर हम लोग, तो ऊपर जाएगा तो √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1, तो ये जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 2। करके देखिए आप लोग, इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बटे में 2, तो सॉल्व करके 2 प्लस √3 आएगा। इसको आप लोग भी कर लीजिएगा खुद से। हमारा जो स्लोप का वैल्यू आएगा 2 प्लस √3 आएगा। बस स्लोप निकल गया, वो पॉइंट हमें पता है 0,-7, तो इसको यहाँ पर हम लोग रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी हम इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए अच्छा, और इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। वाई नॉट क्या है हमारा -7, वाई नॉट क्या है -7, और एक्स नॉट क्या है हमारा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। और स्लोप का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 2 प्लस √3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ x -7, ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस होगा तो वो उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये हमारा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कुछ नहीं करना था, सवाल बहुत इजी था। इंटरसेप्ट काट रहा था, ये जो स्ट्रेट लाइन था 7 यूनिट का कट कर रहा था निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर हम लोग कट कर दिए, स्लोप निकाल लिए। अगर डायग्राम नहीं भी बनाना तब भी फॉर्मूला में रख के आप लोग बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम अगर बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
75 डिग्री का एंगल बना रहा है, 75 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वो जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा हमारा। 75 डिग्री tan 75 यानी कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 75 डिग्री 90 से कम है तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो जो लाइन होगा हमारा ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब इधर की तरफ इंक्लाइंड होगा। समझ में आई बात? थीटा हमारा 90 से कम है, तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। तो आज के लिए बस हमारा यहीं तक रहता है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।